Today's topic, how force is the earth's gravity. जो अर्थ की ग्रेविटी होती है वो कितनी फोर्सफुल होती है, कैसे होती है, वो इसमें हम जानेंगे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. दिस पिक्चर इज़ न्यूटन. तो इस शुरुआत करने से पहले आप साइंस फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इस तरह के बहुत सारे वीडियोस पाने के लिए. तो स्टार्ट करते हैं. हाउ फोर्सफुल इज़ द अर्थ्स ग्रेविटी. द ग्रेविटेशनल फोर्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय न्यूटन. जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, फोर्स को सबसे पहले न्यूटन ने डिस्कवर किया था. किसने खोजा था ग्रेविटेशनल फोर्स को? आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं. द ग्रेविटेशनल फोर्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय न्यूटन. न्यूटन के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल को खोजा गया था. व्हेन ही सॉ एन एप्पल फॉलिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द ट्री. जब न्यूटन ने ये देखा कि एक सेब को ज़मीन की तरफ गिरते हुए देखा, पेड़ से ज़मीन की तरफ पेड़ से गिरते हुए देखा, ही वॉन्डर्ड, वो आश्चर्यचकित था. व्हाट मेड द एप्पल फॉल डाउनवर्ड्स. ये एप्पल कैसे गिरा, ये सेब जो है वो पृथ्वी पर ऊपर से नीचे कैसे गिरा. ही मेड through studies and conclude that there existed an invisible force. उन्होंने, न्यूटन ने क्या किया, इस चीज़ पे काम किया कि वो जो सेब उन्होंने देखा वो पेड़ से नीचे ज़मीन की तरफ गिरा. डाउनवर्ड्स मतलब नीचे गिरा. तो इस पे स्टडी की और उन्होंने ये पाया, स्टडी की, खोजा न्यूटन ने और पाया कि एक इनविजिबल फोर्स, यहाँ आप देख सकते हैं, इनविजिबल फोर्स मतलब होता है एक अदृश्य फोर्स या अदृश्य शक्ति ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड ए बॉडी. एक अदृश्य शक्ति, एक अदृश्य फोर्स जो होता है, बल जो होता है, वो अर्थ, पृथ्वी और बॉडी के बीच में कार्य करता है. ही कॉल्ड इज द ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी. तो उन्होंने इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी का नाम दिया, जो न्यूटन ने कहा था. तो न्यूटन ने क्या कहा था? दिस इज अ न्यूटन साइंटिस्ट, ही डिस्कवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. तो लेट्स रिवाइज, हाउ फोर्सफुल इज़ द अर्थ्स ग्रेविटी. अर्थ्स की जो ग्रेविटी होती है वो किस तरह, कैसे फोर्सफुल होती है, क्या होता है, ये न्यूटन ने यहाँ पे बताया है. तो फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू कैन नोट डाउन दिस. और मैं इसको आप नोट भी कर सकते हैं. अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल ग्रेड. अक्सर क्वेश्चन ये जीके में भी पूछा जाता है और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज किसने की थी. तो द ग्रेविटेशनल फोर्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय न्यूटन. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या गुरुत्वाकर्षण बल है वो सबसे पहले न्यूटन के द्वारा खोजा गया था. या फिर इस पिक्चर को दिखा के पूछ लेते हैं कि ये किस साइंटिस्ट की पिक्चर है. तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ये न्यूटन है जिन्होंने सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी. कैसे की थी? व्हेन ही सॉ एन एप्पल फॉलिंग ऑन द ग्राउंड. एक बार उन्होंने क्या देखा कि एक सेब जो है वो जमीन की तरफ गिर रहा है, गिरता है फ्रॉम ए ट्री. एक पेड़ से एक सेब जो है वो ज़मीन की तरफ गिरता है. ही वॉन्डेड व्हाट मेड, वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे हुआ. द एप्पल फॉल डाउनवर्ड्स. जो एप्पल था, सेब था, वो नीचे की तरफ गिर गया. तो ये किस तरह हुआ, क्यों हुआ? ही मेड थ्रू स्टडीज एंड कंक्लूड दैट देयर एग्जिस्टेड एन इनविजिबल फोर्स. उन्होंने क्या किया? ही मेड थ्रो स्टडीज़. इस पर उन्होंने अध्ययन किया. किस पर अध्ययन किया? कि ये जो सेब है, मान लो एक पेड़ पे सेब लगा है, वो नीचे गिरता है, ज़मीन में नीचे गिरता है, कैसे गिरता है, इस विषय पे अध्ययन किया, बहुत गहन अध्ययन किया. तब उन्होंने ये निर्णय लिया, एग्जिस्टेड एन इनविजिबल फोर्स, कि ये एक प्रकार की अदृश्य शक्ति है. इनविजिबल फोर्स का मतलब यहाँ एक अदृश्य शक्ति है ऑफ अट्रैक्शन. इनविजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये आकर्षण की एक अदृश्य शक्ति है जो काम करती है किसके बीच? बिटवीन द अर्थ एंड
ए बॉडी, जो बॉडी होती है और अर्थ के बीच में ये काम करती है। तो ही कॉल्ड इट द ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। तो उन्होंने इसका नाम क्या दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी का नाम दिया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अदृश्य शक्ति, ये जो आकर्षण की अदृश्य शक्ति है, ये किसके बीच में कार्य करती है? अक्सर पूछा जाता है। तो हम ये बता सकते हैं कि एन इनविजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द बॉडी। जो ये इनविजिबल फोर्स है या अदृश्य शक्ति है, अदृश्य बल है, ये किसके बीच में पाया जाता है? जिसके कारण से सेब जो है वो पेड़ से नीचे गिरा था। तो ये जो अदृश्य शक्ति है वो अर्थ और बॉडी के बीच में पाया जाता है। इस अर्थ और बॉडी के बीच में जो अट्रैक्शन भी पाया जाता है, जो आकर्षण बल पाया जाता है, जो उसको हम अदृश्य बल बोल रहे हैं, उसी को न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी बोला। ही इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, या गुरुत्वाकर्षण बल और ग्रेविटी बोला। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक बार और फिर देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सबसे पहले न्यूटन ने ही ग्रेविटेशनल फोर्स को, बल को खोजा था। मतलब द ग्रेविटेशनल फोर्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय न्यूटन। न्यूटन के द्वारा ही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो खोजा गया था। न्यूटन व्हेन ही सॉ एन एप्पल फॉलिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ट्री, ही वंडर्ड व्हाट मेड एप्पल फॉल डाउनवर्ड्स। कि ये जो सेब गिरा, मतलब उन्होंने बड़ा विचार और गहन अध्ययन और डीपली अध्ययन किया। किसने? न्यूटन ने, कि किस तरह से ये फोर्स जो है वो ग्रेविटी का ये इतना फोर्सफुल है। गहन अध्ययन किया कि आखिर ऊपर से एक सेब जो पेड़ पे लटका है वो अपने आप जो है वो ज़मीन में गिर जाता है। वो किस कारण गिरता है, उस पर अध्ययन किया और बताया कि एक अदृश्य फोर्स, इनविजिबल फोर्स, जो अदृश्य फोर्स है, अदृश्य बल है, अट्रैक्शन का, अट्रैक्शन का मतलब हुआ यहाँ आकर्षण का, जो एक अदृश्य बल है, फोर्स है, वो काम करता है बिटवीन द अर्थ एंड बॉडी। बॉडी और अर्थ के बीच में पाया जाता है एक अदृश्य बल, इनविजिबल शक्ति, इनविजिबल फोर्स, अट्रैक्शन, जिसको न्यूटन ने ही कॉल्ड इट एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। तो न्यूटन ने इसका नाम क्या दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी बोला। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि पहला क्वेश्चन तो वो पूछ सकते हैं कि न्यूटन ने, किसने ग्रेविटेशनल फोर्स को सबसे पहले पाया था या खोजा था? तो आप आंसर में दे सकते हो न्यूटन। ये दिस पिक्चर न्यूटन, ये पिक्चर किसकी है? ये न्यूटन रिकग्नाइज करने के लिए दे सकते हैं। न्यूटन ने ही सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स को खोजा था और ये बताया था कि सेब जो गिरा वो कैसे गिरा, सेब जो ऊपर से पेड़ से नीचे गिरा वो क्यों, कैसे गिराया, किसने गिराया? किसी ने नहीं गिराया, वो अपने आप कैसे गिर गया? तो उन्होंने उस पर गहन अध्ययन किया और गहन अध्ययन के बाद उन्होंने ये देखा कि इनविजिबल फोर्स, एक अदृश्य शक्ति या अदृश्य बल जो आकर्षण का है, वो अर्थ, पृथ्वी और बॉडी के बीच में पाया जाता है। पृथ्वी और बॉडी के बीच में, अर्थ और बॉडी के बीच में पाया जाता है। इस आकर्षण और अदृश्य शक्ति को न्यूटन ने क्या नाम दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स बोला और ग्रेविटी बोला। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी ग्रेड के लिए और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। होप आपको ये बहुत ही पसंद आया होगा ये टॉपिक और आप इसको अपने दिमाग में रखेंगे, नोट भी कर सकते हैं। इस तरह के बहुत से टॉपिक पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड मोर शेयर एंड प्रेस रेड बटन, कमेंट भी कीजिए और इतना शेयर कीजिए। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स मैं लेके आती हूँ और बहुत सारे ग्रेड के कम से कम क्वेश्चन, आंसर, सॉल्यूशन आप वहाँ जाकर साइंस फैक्ट चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं और वहाँ पे प्लेलिस्ट भी क्रिएट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी क्रिएट है, जीके टॉपिक्स की भी क्रिएट है, साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं ग्रेड के जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है वो वहाँ पे अपलोड है। तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ विज़िट साइंस फैक्ट चैनल, लाइक, सब्सक्राइब
एंड मोर शेयर एंड प्रेस रेड बटन, इसको खूब शेयर कीजिए ताकि इस तरह के टॉपिक्स आपको मिल सके। तो इस तरह के टॉपिक्स, ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ग्रेविटेशनल फोर्स, जो बहुत बड़े तक ये चलता है और इसके बारे में हमें जानना भी ज़रूरी था कि किसने इसकी खोज की। तो इस टॉपिक से सब पता चल जाता है कि इसकी खोज किसने की थी, ग्रेविटेशनल फोर्स की न्यूटन ने की थी। तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वी विल एंड दिस सेशन हियर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड मोर शेयर एंड प्रेस रेड बटन फॉर नेक्स्ट नोटिफिकेशन। नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।